अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और मेरा ताल्लुक़ अमराज़ इत्फ़ाल यानी बच्चों की बीमारियों से है। पूरी दुनिया के अंदर जब किसी भी कौम की सेहत को नापा जाता है तो वहाँ पर बच्चों की सेहत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और बच्चों की सेहत को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे अंडर 5 मोर्टेलिटी यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में शरह अमवात को इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि दुनिया भर में अंडर 5 मोर्टेलिटी कितनी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर एवरेज अंडर 5 मोर्टेलिटी 5/1000 है, यानी वहाँ पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं और बाकी 995 बच्चे 5 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अंडर 5 मोर्टेलिटी कितनी है। पाकिस्तान में अंडर 5 मोर्टेलिटी 67.5/1000 है, यानी 1000 में से 67 यानी कि 67 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं और ये एक अलार्मिंग लेवल है। बाकी पूरी दुनिया में अंडर 5 मोर्टेलिटी सिर्फ 5 और पाकिस्तान के अंदर 67 है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो बीमारियां 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर मौत का सबब बनती हैं उनमें एक बहुत ही अहम बीमारी डायरिया यानी कि पेचिश और इसहाल, ये दोनों अल्फाज डायरिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डायरिया अंडर 5 मोर्टेलिटी में बहुत ही एक बड़ा कॉज है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरिया क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस यानी कि पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। क्या डायरिया जानलेवा भी साबित हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि डायरिया क्या है। डायरिया यानी कि पेचिश या इसहाल ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा पाखाने आते हैं, उनकी तादाद भी नॉर्मल से ज़्यादा होती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा पतले होते हैं। पाखाने के अंदर खून भी आ सकता है और पाखाने के अंदर रेशा भी आ सकता है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात उल्टी यानी कि कै या वॉमिटिंग भी इसके साथ बच्चे को होती है और इसके साथ साथ बुखार भी आ सकता है। तो ये डायरिया की अलामात हैं। डायरिया की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की कमी हो जाती है, जिसकी वजह यह है कि चूँकि पाखाने के ज़रिए जिस्म से पानी और नमकियात जिस्म से निकल रहे होते हैं, लिहाजा अगर उतनी ही मिक़दार में पानी और नमकियात बच्चे को पिलाए ना जाएं तो बच्चे के अंदर जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की शदीद कमी वाक़ई हो सकती है, जो इतनी शदीद भी हो सकती है कि उसकी वजह से जान भी जा सकती है। पानी की कमी की अलामात क्या हैं? कैसे आपको मालूम होगा कि आपके बच्चे को पानी की कमी भी हो चुकी है? पानी की कमी की अलामात बहुत ही सादा सी हैं। अगर बच्चे को पानी की कमी होगी तो उसको शदीद प्यास की सूरत हाल होगी, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा और अगर आप उसको पानी पिलाएंगे तो वो पानी तेज़ी से पीने की कोशिश करेगा और पानी पीकर वो चुप कर जाएगा। बच्चे की आंखें अंदर की तरफ धंस जाएंगी और शदीद पानी की कमी होने की सूरत में बच्चा मदहोश या बिल्कुल बेहोश भी हो सकता है। और नमकियात की कमी या ज़्यादती की वजह से बच्चे को झटके भी लग सकते हैं और शदीद पानी की कमी की वजह से बच्चे को पेशाब की मिक़दार कम हो जाती है और अल्टीमेटली उसकी वजह से गुर्दे भी मुतासिर हो सकते हैं। नाज़रीन, आइए अब हम ये जानते हैं कि डायरिया का इलाज क्या। ज़रूरी चीज़ जो डायरिया के इलाज में अहमियत की हामिल है वो है निमकोल वाला पानी यानी कि ORS। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में अंडर 5 इयर्स बच्चे यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो डायरिया का शिकार होते हैं उनमें से सिर्फ 37% यानी कि सिर्फ 37% बच्चे ऐसे हैं जिनको ORS मुयस्सर होता है और बाकी बच्चे ORS उनको नहीं मिल पाता और ये एक बहुत ही अलार्मिंग लेवल है। आपके बच्चे को जब भी डायरिया स्टार्ट हो
फ़ौरन उसको ORS पिलाना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चे को चम्मच के साथ ORS पिलाइए। एकदम बहुत ज़्यादा ORS पिलाने की सूरत में बच्चा वॉमिट यानी कि क्या भी कर सकता है। अगर बच्चा वॉमिट या क्या कर दे तो कुछ देर रुक जाइए, 10 से 15 मिनट रुक जाइए और उसके बाद चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को दोबारा ORS पिलाना शुरू कीजिए। छोटे बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के होते हैं उनको 1 मिनट में 1 चम्मच ORS पिलाना शुरू कीजिए और अगर बच्चा उसको हजम करे, उल्टी ना करे तो फिर आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनको आप उनके वज़न के मुताबिक आधा गिलास या 1 गिलास ORS पिला सकते हैं। हर लूज स्टूल यानी कि हर पतले पाखाने के बाद बच्चे को उसके वज़न के मुताबिक ORS देना लाजमी होता है। इसका एक सादा सा कुलिया ये है कि अगर बच्चे का वज़न 10 किलो है तो उसको 100 ml यानी कि 100 ml ORS पिलाया जाएगा। यानी कि अगर बच्चे के वज़न को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने ml ORS उसको एवरेज अगर हम बात करें तो हर पतले मोशन के बाद उसको पिलाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह अगर ORS पिलाया जाए तो बच्चे के अंदर पानी और नमकियात की कमी को होने से रोका जा सकता है। घरेलू टोटके जैसे कि चावलों की पिच या पुदीने का पानी या स्प्राइट ये पिलाने से बच्चे के जिस्म में पानी की कमी तो शायद किसी हद तक पूरी हो सकती है, लेकिन नमकियात की कमी या ज़्यादती शदीद तौर पर हो सकती है जो कि बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ ORS का इस्तेमाल ही किया जाए। ORS बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप घर के अंदर 1 लीटर पानी को उबाल लीजिए और फिर अगर उसके अंदर कुछ कसावतें हों तो उसको छान लीजिए और उसके अंदर 1 पैकेट ORS का जिसके ऊपर एक लिखा होता है कि ये 1 लीटर पानी में डालने के लिए है, वो उसके अंदर डाल लीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। तो ये 1 लीटर ORS बन गया जो आप बच्चे को पूरे दिन भर में पिला सकते हैं। लेकिन 1 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते, ये ख़राब हो सकता है। अगर आपके बच्चे को साथ में बुखार भी है तो आप उसको बच्चे को साथ में पैरासीटामोल का सिरप दे सकते हैं जो अपने डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक प्रॉपर डोज के अंदर देना ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ बच्चे को जिंक का सिरप देना भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो बच्चे 6 माह से कम उम्र के हैं उनको आप आधा चम्मच और जो 6 माह से ज़्यादा उम्र के हैं उनको पूरा चम्मच जिंक का सिरप जो कि मार्केट में बहुत सारे नामों से अवेलेबल होता है और आसानी से अवेलेबल होता है, वो आप अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं। और ये 14 दिन तक पिलाना होता है, इससे बच्चे का डायरिया जल्दी ठीक हो जाता है। सो नाज़रीन, आपने सुना होगा प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी डायरिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको कुछ साशे दे या कोई ऐसे एम्प्यूल्स हों जो आपको पानी में डालकर पिलाने के लिए बच्चे को दिए जाएं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों डायरिया के अंदर हेल्प तो करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नेचुरल प्रोबायोटिक का बताता हूँ जो कि इजीली अवेलेबल है और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। नेचुरल प्रोबायोटिक दही यानी कि यगर्ट आप अपने बच्चे को डायरिया के अंदर अगर देंगे, अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो आप उसको यगर्ट दे सकते हैं। यगर्ट देने से यानी कि दही देने से डायरिया यानी कि पेचिस या इसहाल की बीमारी जल्दी ठीक होने का इम्कान होता है। आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर पेरेंट्स के जहन में होती है और वो अपने डॉक्टर को खुद फरमाइश करते हैं कि हमारे बच्चे को ये दवाई तो आपने नहीं दी, वो है एंटीबायोटिक्स। तो नाज़रीन, एंटीबायोटिक्स हर डायरिया के अंदर नहीं दी जाती। हर डायरिया एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जाता। आमतौर पर जो डायरिया होता है ये वायरल डायरिया होता है, ये इसका एंटीबायोटिक से कोई ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा सिर्फ उसी सूरत में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें जब आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे। आमतौर पर माँ बाप घर में खुद ही एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं जो कि इंतहाई गलत तरीका है। आइए अब हम ये जानते हैं कि डायरिया से बचा कैसे जा सकता है। नाज़रीन, डायरिया सबसे ज़्यादा कॉमनली वायरस की वजह से होता है जिसको रोटा वायरस कहा जाता है और रोटा वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीका हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर बच्चे को लगाया जाता है। सो अपने बच्चे को मुकम्मल हिफाजती टीकों का कोर्स करवाइए। इस तरह से आपके बच्चे दीगर बीमारियों के साथ साथ डायरिया की बीमारी से भी बहुत हद तक बचे रहेंगे। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने बच्चों को साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सुथरा खाना खिलाइए। जो माँ बाप अपने बच्चों को बॉटल फीड यानी कि फीडर पे रखते हैं तो उसमें फीडर को साफ़ सुथरा रखना, हर मरतबा
फीडर प्रिपेयर करने से पहले फीडर को गर्म पानी के अंदर उबालना और उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना माँ बाप के हाथ पर लगे हुए जरासीम उस फीडर के ज़रिए बच्चे के जिस्म में जा सकते हैं और उसको डायरिया हो सकता है। अपने बच्चों की सेहत के लिए इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कीजिए। डायरिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और कुछ सूरतों के अंदर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए मैं आपको वो अलामात बताता हूँ कि जिस सूरत में आपने लाजमी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना है, जिनको हम डेंजर साइंस यानी कि रेड फ्लैग्स कहते हैं, कि जो ख़तरे की अलामात हैं। अगर आपका बच्चा सुस्त पड़ रहा है, जितना दूध उसको पीना चाहिए या जितनी ग़िज़ा वो नॉर्मली खाता था अब उतनी नहीं खा रहा, तो ये एक डेंजर साइन है। आपको फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा बार बार क़ै कर रहा है और कुछ भी हज़म नहीं कर पा रहा, तो इस सूरत में भी आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा मदहोश या बिल्कुल बेहोश हो चुका है या उससे दौरे झटके पड़ रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपको फ़ौरी तौर पर करीबी अस्पताल में ज़रूर रुजू करना चाहिए। पाखाने के अंदर खून आना भी एक डेंजर साइन है। ऐसी सूरत में एक माहिर अमराज़ अतफ़ाल यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, आज हमने डायरिया के बारे में सुना कि डायरिया क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या होता है, आप घर पे बच्चे का इलाज कैसे कर सकते हैं और किन सूरतों में, किन डेंजर साइंस के होने की सूरत में आपको फ़ौरी तौर पर अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है। हमने ये भी जाना कि डायरिया से कैसे बचा जा सकता है, जिसके अंदर हमने ये जाना कि डायरिया की वैक्सीन और हैंड हाइजीन यानी कि हाथों की सफाई और बच्चे की सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन एहतियातों पर अमल कीजिए, अपने और अपने बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।